क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब द्विघात बहुपद निकालना है आपको, या यूं कहिए द्विघात बहुपद बनाना है आपको जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, उस फॉर्मूला को हम लोग लिख के समझ लेते हैं। पहले द्विघात सूत्र, या द्विघात अभी सूत्र नहीं कह सकते, सॉरी, बहुपद। द्विघात जो बहुपद है वो कैसे निकालेंगे हम? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको एकदम याद रखना होगा, एनी टाइम, हमेशा के लिए ये फॉर्मूला होता है और इसको याद रखना होगा। इसे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसको शॉर्ट में अगर याद करें तो हम लोग ऐसे याद करते हैं, लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं मूल अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो शॉर्ट में हम ऐसा भी कहेंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा, क्या निकलेगा कि भैया मूलों का गुणनफल को हम ऐसे लिखते हैं, योगफल को ऐसे लिखते हैं, तो इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। मतलब यही फॉर्मूला ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को यही अच्छा लगता है, क्या कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से हम पढ़ाते हैं, बोलिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया फॉर्मूला, याद रखना है। ओके, अब इसी पे बनाना है हमको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे बनाया देखिए, उसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रहा है दूसरा का पहला दे रहा है कि भैया 1/4 है और कॉमा देकर दिया -1 है। ये दिया क्या है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला जो दिया हुआ ये चीज है वो शून्यकों का योगफल है। अब कैसे यहां मूलों लिख दिए हैं, मूलों यहां पे लिख दिए थे, सॉरी, ये मूलों की जगह पे आप यहां पे शून्यकों समझ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शून्यकों। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा आप लोग। चलिए आपको शून्यकें ही लिख देते हैं यहां पे, शून्यकों का योग। और फिर यहां लिखिएगा क्या? शून्यकों का गुणनफल। ये लिख दिया हम लोग। ओके, मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो वही चीज है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आइए, देखिए ये जो पहला दिया है ये मूलों का शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग है, और ये शून्यकों का गुणनफल है ये वाला। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अब हम कह सकते हैं कि ये दिया है। क्या दिया है? इसमें दिया क्या क्या चीज है उसको देखिए। पहले तो आप हल लिखिएगा ना भाई, हल लिखने के बाद इसका हल करते हैं। लिखिएगा क्या दिया है। क्या दिया है भैया? तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4। अब तथा एक चीज और दिया हुआ है, क्या? अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ये दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है सवाल में। अब हम लिखेंगे, चूंकि अभी हम पढ़े हैं कि पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको इसमें रख दीजिए, रख देते हैं, रख देंगे। और इसमें एक काम और कीजिएगा
इसको पीएस को 0 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? पीएस को 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ लगाइए, इसको 0 कर दिए। 0 क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी बटा बड़ा रहेगा क्वेश्चन उसमें 0 करना रहेगा, बाकी समय 0 नहीं करना रहेगा। हम दोनों बताते हैं आपको, घटाइए नहीं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। एक्स स्क्वायर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? 1/4। 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा है कितना दिया हुआ है? -1 कर दिए। इसको सॉल्व करने, सबको आता है सॉल्व करने, हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं सॉल्व करना, पक गए हैं सॉल्व करते करते। अब इसको यूज करिए। अब इसका क्या करना है? एक्स स्क्वायर है माइनस x/4 है, ये ऊपर जाता है गुना, चलो ये जो नीचे रहता है ना बीच में ऊपर गुना माना जाता है, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस -1। अब इसका देखा जाए तो इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके हर में भी कुछ नहीं है तो क्या 1 है। बटा बटा घटाव सबको करने आता है, इसमें हम लघुत्तम निकालेंगे 1 4 1 का लघुत्तम तो कितना आएगा? 4। ठीक है, राइट, समझते रहिएगा। और दिक्कत होगा तो पूछते, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा तो बोलिएगा, पीछे भी जगह है, पीछे बैठ सकते हैं। चलिए पीछे पीछे बैठ जाइए। अब देखिए इसमें क्या करना हुआ कि 1 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 से गुना कर देंगे तो 4x² आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आ गया -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे 4 होगा, गुड 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 था ना, अब बताइए 4 इधर भाग जाएगा तो क्या होगा? गुना, 0 बराबर क्या हो जाएगा? 4x² - x - 4। और आप लिखिएगा अभिष्ट क्या निकालना था? अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा? तो वो यही होगा 4x² - x - 4, ये आपका आंसर होगा। बताइए इसमें कहीं से कोई दिक्कत किसी को है? बोलिए। ये था आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला में रखे, सॉल्व किए, निकल गया आपका ये। ठीक है, यही आंसर है। और ये अगर एग्जाम में आ गया तो ये 2 नंबर का आएगा, और कभी कभी 1 नंबर में भी आता है। ठीक है, कभी कभी 1 नंबर में भी आता है। और अब दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं जिसमें 0 नहीं करना पड़ेगा, उसको दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं जिस बटा नहीं हो, वो है आपका 3 लेते हैं, 1 का 3, ठीक है, 2 का 3, सॉरी, क्या लेने वाले हैं? 2 का 3। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 और इंट कॉमा फिर √5, ये करा, इसका आप निकालिए और फिर हम वही लिखेंगे, तरीका वही रहेगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे हल, 5 क्या लिखना है? हल। फिर लिखेंगे यहाँ पे दिया है सो लिखना पड़ेगा, दिया है और क्या दिया हुआ है, कॉमा लिखिए, क्या दिया हुआ? तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0, तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। चलिए तो हम लिखते हैं चूंकि, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे? चूंकि px बराबर जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, और आप एकदम दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। हम किसी बड़ा VVI फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, हम सेट कर लिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे बनता ही, तो x² लिख दीजिए। अब 0 आपको नहीं करना है यहाँ पे, क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं बट्टा वाला कोई है, तो 0 नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 हो गया। सॉल्व कीजिए, x², ये तो गुना होने पर 0 हो जाएगा, और 0 घटेगा तो उतने रहेगा, तो ये तो गया काम से, ये तो काम से सब 0 ना हो गया, ये तो इतना बेकार है, मतलब ये 0 हो गया, हटाइए, बचा क्या? √5, यही होगा आपका। भारी है। चलिए ये तो हो गया आपका प्रश्नावली का। कुछ हम अलग से सवाल देते हैं, अलग से सवाल हम अपने से देते हैं सवाल, जिसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -14। ओके, ये दिया हुआ, ठीक है। अब करा द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए, आराम से निकाल सकते हैं भैया। px बराबर हम जानते हैं, फॉर्मूला तो रखने में क्या, अगर सर लिखे ना दिया है हल उल, हम जान गए, आप सब जाएगा ना कैसे लिखना है। हम अब बना के एगो दिखा रहे हैं, सही है ना, देख लीजिए, खाली से बनाना है ना, तो बना के दिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? x² अल्फा प्लस बीटा प्लस, चलिए
हाँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रख देंगे इसमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का 5 इंटू एक्स प्लस -14 सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -5x प्लस उन्हें -14 हो गया आंसर। तो ये सर ये सवाल एक नंबर में आता है। हाँ, एक नंबर में आता है। देखिए ना, आप झट से बना भी तो लीजिएगा। देखिए ना, हम सवाल दिए, देखिए अब आपको बनाना नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए आप खट से आप आंसर लिखना चाहिए। एक नंबर में पूछा कैसे बनाइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन में ऐसे देगा मूलों का नहीं भैया, शून्यकों का। आप शून्यक सीखे ना, शून्यकों का भैया सवाल में देखिए, शून्यकों का योग दिया है 5 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। आकार निकालिए डायरेक्ट px दिया है 1 नंबर का सवाल। ये बनाने के लिए तो हमको कहाँ जाइए ज़्यादा, 10 सेकंड चाहिए हमको, 10 सेकंड। 1 मिनट तो दूर हो गया, बहुत हो गया। अब कैसे आंसर निकालेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 5x और प्लस मूलों का गुणनफल हो गया। बोलिए, समझ में आ रहा है कुछ? क्या है सेकंड? अरे भैया सेकंड कि मैं जब जितना करें 10, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जो भी हो, भारी है नहीं। तो आपके दिमाग में जब शुरू में बताए होंगे तो सर 1 नंबर में कैसे पूछ दिया सवाल ही? अरे ऐसे पूछ दिया। देखो क्या कर दिए हैं हम लोग, कथी किए हैं? डायरेक्ट आंसर निकल गया। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का फल 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 2। तो क्या नंबर का पूछेगा ये? 10 नंबर में पूछेगा। 1 नंबर का सवाल ही था। अब कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता। 2 नंबर जब पूछता है तो कोशिश रहता है कि थोड़ा फंसाए बच्चों को, और वो क्या करता है, बट्टा वाला दे देता है ताकि बच्चा जीरो करके। अब बट्टा वाला दिया तो क्या फर्क पड़ता है, बट्टा का जोड़ तो सबको आता है। अब बट्टा में 0 4 आने का गुना आने का भाग नहीं आता, गुना 0 में 4 से गुना होता है 0 हो जाएगा। बस ये बट्टा में जो आता है इसको हटाने के लिए 0 दिया जाता है इधर। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 5 नंबरी में पूछ दिया है, 1-2 बार ऐसा हुआ है। मैं बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि 5 नंबरी में पूछा। ज़्यादातर 2 नंबर में पूछता है, उससे ज़्यादा बार होता है कि 1 नंबर में पूछता हूँ। ज़्यादातर 1 नंबरी में ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, भारी है सबको आगे समझ में? तो ये पूरा आपका सवाल बन जाएगा। आपका जितना भी सवाल है इसमें सवाल है 6 गो, जिसमें से हम 2 को बता दिए, 4 को बचा हुआ है, बना के लाइएगा आप लोग। ठीक है, और बना के आंसर मिला लीजिएगा, एकदम आ जाएगा। नहीं बनेगा, नहीं आएगा, फिर हम है ना बताएंगे हम। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आज सीखेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से पहले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है।